इंतज़ामात करते हैं तो ये आपकी और हमारी ज़िम्मेदारी है कि जलसे को कामयाब बनाया जाए। हाँ नहीं साहब, जलसा तो बहुत अच्छा था, लफाजी बहुत अच्छी थी, बहुत दमदार पढ़ा, क्या पढ़ा क्या बताया ये पता नहीं चला, सिफर बिल्कुल मामला। तो मैं अपनी माँ बहनों से भी गुजारिश करूँगा कि वो अपना जलसा ख़त्म करें, मोहब्बत के साथ सुन लें। देखिए अगर हम इन महफिलों का भी अदब नहीं करेंगे तो फिर कहाँ का करेंगे। एक बात मैं आपको बताऊं कि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता और हम दुनियावी बातों में मशगूल हों, ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। किस चीज़ के मुसलमान हैं? बिरयानी और गोश्त के? आप खामोश हो जाइए, मैं खुद कर लूँगा। हाँ, हर एक अपने आप खामोश हो जाए, कान लगा ले, सारा मजमा शांत हो जाएगा। तो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो और हम दुनियावी बातों में मशगूल हों, ईमान में कमज़ोरी। सिर्फ गोश्त और बिरयानी के मुसलमान, बिरयानी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाए, गोश्त के बगैर मुंह में लकमा चल नहीं सकता, चाहे काली पॉलीथीन वाला हो, हलाल हो या ना हो, कोई मतलब नहीं है, मिल जाए बस। वो मारम मारी है। इंसान हर एक चीज़ में इंजॉय चाहता है। जलसे में आए, ख़ासकर हमारे नौजवानों की हालत ये थी यार, इंजॉय हो जाए, इंजॉय कॉमेडी हो जाए, थोड़ी बहुत जुलूस निकालेंगे तो डीजे पे नाचने मिल जाए, हरी पट्टियाँ माथे से बांधने मिल जाएं, गानों के सॉन्ग पे, झनकार पे, बेस पे कूदने मिल जाए, फांदने मिल जाए, बोले ये जुलूस है। इंजॉय हो जाए, इंजॉय, हर चीज़ में इंजॉय है। मुहर्रम हो तो उसमें इंजॉय, कितने इंजॉय कर लो, लेकिन जिस दिन इज़राइल अलैहिस्सलाम आ गए सारा इंजॉय ख़त्म हो जाएगा। और आना है, कन्फर्म है, शक नहीं है। मेरी और आपकी मुलाकात 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, मैं अपने घर, आप अपने घर, ख़त्म। लेकिन जिस दिन मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आ गए, अकेले नहीं जाते हैं, वो साथ में लेके जाते हैं, छोड़ के नहीं जाते हैं, वो साथ में लेके जाते हैं। प्रधान जी हों, विधायक जी हों, सत्ता में हो या गैर सत्ता में हो, कुर्सी पर हो, कहीं भी हो, जब वो आ जाते हैं तो छोड़ते किसी को नहीं है। वहाँ गड्डी भी नहीं चलती, वहाँ रिश्वत भी नहीं चलती, वो करप्शन से पाक हैं, वो रिश्वत से बिल्कुल पाक हैं। तुम दुनिया में रिश्वत चला सकते हो, लेकिन अल्लाह के फरिश्तों की बारगाह में रिश्वत का कोई मामला नहीं है। इसलिए मरना है, मरना है, मरना है। तो अब आप जलसे में आते हो तो गुजारिश आपसे ये है कि जलसे को कामयाब बनाया करो, मोहब्बत के साथ सुना करो। कोई ज़रूरी नहीं है पूरी रात जलसा चलेगा, 12 बजे ख़त्म करो, आप जितना चाहो इतना सुनो, कोई मुश्किल नहीं है। 10 मिनट सुनोगे, इंशाअल्लाह 10 मिनट से कम सुनाया जाएगा, इंशाअल्लाह ईमानदारी के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ सुनाया जाएगा और खुलूस के साथ सुनेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। कौन कौन छोड़ कर जाएगा? मुझे जाएगा कोई छोड़कर? फजर तक सुनाऊंगा तो, फजर के बाद अगर फिर शुरू कर दिया जोहर तक तो जाओगे छोड़ के? हैं? अभी चले भी गए तो फिर क्या होगा? मैं कोई घर से बुला के थोड़ी लाऊंगा, मैंने सब का घर थोड़ी देखा है। मगर इंशाल्लाह जाएंगे, जाएंगे क्या नहीं? नहीं जाएंगे ना। मौलाना फैज़ान साहब क्या मुक्तदी हो तो जैसा इमाम वैसे मुक्तदी। हाँ भाई, जिस गाड़ी का ड्राइवर अच्छा हो तो उस गाड़ी में जितने भी बैठे होते हैं वो सब महफूज होते हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ थोड़ा सुनाया जाएगा, मोहब्बत के साथ सुनना है, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंतहाई अक़ीदत, मोहब्बत, ईमानदाराना अंदाज़ में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी सीटी कम कर दीजिए बस, बाकी आपका साउंड बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, बोल दो, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। आवाज़ इसकी खोल दीजिए। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। ए रज़ा, ए रज़ा,
ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। अब मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि ऑन द टॉपिक गुफ्तगू की जाए। मैं कोशिश करूँगा जिस आयत को मौज़ू सुखन बनाया उसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ बताया जाए। अब ज़रा आप तवज्जो के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे। जो आपको बताया जाएगा इंशाअल्लाह, क्लास चल रहा है, क्लास में आपको पढ़ना है, याद करना है, याद करके ख़ुद भी अमल करना है, वक्त ज़रूरत दूसरों को भी अमल कराना है। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बस क्लास चलेगा जितनी देर का आप चलाएंगे, उसके बाद में इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा। रब इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपने रसूल को भेजा। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपने हबीब को भेजा। आपके और हमारे नबी इसी महीने में रबीउल अव्वल शरीफ, रबीउन नूर के महीने में 12 तारीख को सुबह सादिक के वक्त पीर के दिन इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और आज जो मैं आपको तकरीर सुना रहा हूँ, आप मेरी तकरीर सुन रहे हो, ये जलसा, ये मस्जिदें, ये उलमा, ये टोपियाँ, ये साफ़े, ये कुर्ते पजामे जो आप देख रहे हो ना, सब इसी महीने का सदका है। बोलिए सुभान अल्लाह। आप अपने लबों पे जो तबस्सुम, मुस्कुराहट देख रहे हो, ये सब उसी का सदका है। ये सब मदीने वाले मुस्तफ़ा का सदका। इसलिए कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, पूरी दुनिया का सिस्टम, पूरी दुनिया का मिजाज, पूरी दुनिया का कानून बिल्कुल दरहम बरहम था। कोई अदालत नहीं, कोई जज नहीं, कोई मुनसिफ नहीं, कोई आदिल नहीं। अल्लाह अल्लाह, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसके पास सत्ता उसी का सब कुछ। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी के पास बेटा आ जाए, किसी के पास अगर 2 बेटे 3 बेटे होते, वो अपने बेटों पे फख्र करते और कहते कि मेरे पास 5 बेटे हैं, मेरे पास 7 बेटे हैं, मेरे कांधे बड़े मजबूत हैं, मेरा बैकग्राउंड बड़ा मजबूत है, जिसे चाहो मार लो, जिसे चाहो गाली दे दो, जिसके चाहो जो साथ सुलूक कर लो, क्योंकि मेरे कांधे बड़े मजबूत हैं। और एक सबसे बड़ी बात वो ये थी, आप अपनी मार्केटों में, अपने बाजारों में एक चीज़ देखते हो कि बाजारों में अल्लाह अल्लाह आपको अनाज मिलेगा, गेहूं मिलेगा, चावल मिलेगा, आटा मिलेगा, मसाला मिलेगा, आपको सब्जियां मिलेगी। ये तमाम चीज़ें आपको आज बाज़ार में अवेलेबल हैं। जानवर आप ख़रीद सकते हैं। लेकिन अल्लाह अल्लाह, जब तक मुस्तफ़ा तशरीफ़ नहीं लाए, जब तक इस्लाम नहीं आया, बाज़ारों में इंसानों को बेचा जाता था, इंसानों का सौदा किया जाता था। अल्लाह अल्लाह, जो गरीब हुआ उसका सौदा, रिक़ियत की जंजीरें उनके गलों में डाली जाती थी। अब आप ज़रा तवज्जो तो करो, ज़रा गौर से देखो तो सही। मुस्तफ़ा नहीं आए थे तो इस दुनिया का मिजाज कितना बिगड़ा हुआ था कि गुलामों को बेचा जा रहा था। अल्लाह अल्लाह, इंसानों का सौदा हो रहा था। बाकायदा मार्केट लगती थी, बाकायदा बाजार लगता था। अल्लाह अल्लाह, जो गरीब होता, जो यतीम होता, लोग उसको दबाते थे, पैरों के नीचे दबाते थे। और हद तो यह है कि किसी के यहाँ पर बेटी पैदा हो जाए, वो घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि जिल्लत और रुसवाई का तोक उसके गले में डाला जाता था। और उसके जहन में एक बात यह थी कि मेरे घर में बेटी आ गई है तो मैं मनहूस हूँ, क्योंकि बेटी बेबरकती है। अल्लाह अल्लाह, मेरा कोई दामाद बनेगा, मैं किसी का ससुर बनूंगा तो ये नंगो आर की बात है। अल्लाह अल्लाह, हद यहीं पर नहीं है, बल्कि वो पत्थर दिल इंसान, दरिंदे इंसान, इसलिए कि जानवर भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, जानवर अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। जानवर में अकल नहीं होती, जानवर में सोचने का मादा नहीं होता, लेकिन एहसास से जानवर, अल्लाह अकबर कबीरा, अपने बच्चों से प्यार करते हैं। आपने देखा या नहीं देखा कि जानवर अपने बच्चों से प्यार करते हैं? जानवर में अकल नहीं होती, जानवर में सोचने का मादा नहीं होता, जानवर में फिक्र नहीं होती, फिर भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। लेकिन ये दरिंदा दिल लोग, अल्लाह अल्लाह, ये पत्थर दिल लोग अपनी बच्चियों को अपने हाथों से जिंदा दबाते। कुरान करीम ने जिसकी मंजर कशी की है, कुरान करीम कहता है वह इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। अल्लाह अल्लाह, ये अपने हाथों से कब्र खोदते और अपने हाथों से, अल्लाह अकबर कबीरा, बच्चियों को जिंदा दबाते थे। अल्लाह अल्लाह, किसी का शोहर मर जाता तो उसकी जो बीवी बेवा होती, उसका मकान अलग, उसके बर्तन अलग। महदूद यही नहीं है, बल्कि उसको एक जानवर पर बिठाल कर, उसका मुंह काला करके, उसका महल्ले में, गलियों में, कूचों में अल्लाह अल्लाह जुलूस निकाला जाता। और हद यही नहीं है, बल्कि बकरियों की मंगनियां उस पर फेंकी जाती थी। सदाकत मिट चुकी थी, अमानत खत्म हो चुकी थी, दयानतदारी मिट चुकी थी, इंसानियत मिट चुकी थी। इंसानियत के नाम पे नंगा नाच नचाया जा रहा था। हर
हर तरफ दरिंदियत, हर तरफ वाहवाही, कोई जज नहीं, कोई मुंसिफ नहीं, कोई आदिल नहीं, कोई अल्लाह अकबर कबीरा अदालत कायम नहीं थी कि मुकदमा कहां लेकर जाया जाए, किसके सामने कानून के तहत अल्लाह अल्लाह मुकदमा लड़ा जाए। कौन सा ऐसा जज है, कौन सी ऐसी हुकूमत है, कौन सा ऐसा कानून है जो गरीबों को उनका हक दिलवा दे, जो यतीमों को उनका हक दिलवा दे, जो बेवाओं को उनका हक दिलवा दे, जो बच्चियों को उनका अधिकार दिलवा दे, जो इंसानों को इंसानियत वाला पैगाम दिलवा दे। अल्लाह अल्लाह, पूरे मक्का के नहीं, पूरे अरब के अंदर नहीं, अजम देख ले, हिंद देख ले, पाक देख ले, आप मशरिक से मगरिब पूरी दुनिया का खित्ता खित्ता छान डालिए। पूरी दुनिया में एक तरफ दरिंदियत छाई हुई थी, चाहे मजहब ईसाइयत हो, चाहे मजहब नसरानियत हो, चाहे यहूदियत हो, कोई से भी मजहब में अल्लाह अल्लाह। बहुत सारे मजहबों में तो ये था अल्लाह अकबर कबीरा, औरतों के बहुत सारे हुकूक छीने जा रहे थे, औरतों पर अत्याचार किया जा रहा था, पूरी दुनिया में आतंकवाद मनाया जा रहा था, आतंकवादी कानून चल रहा था। जब इंसान बाजारों में बिकने लगे, जब इंसानों को गुलाम बनाया जाने लगा, जब उनकी गलों में रिक्तियत की जंजीरें डाले जाने लगी, तो गुलामों ने अपने हाथों को फैलाया और रो रो कर गिड़गिड़ा कर आहो बुका करने लगे, रब की बारगाह में इल्तिजाए करने लगे, ए अल्लाह तूने हमें गरीब बनाया है, तेरे मुकद्दर से हम गरीब हैं। ये अमीर हैं तो क्या हुआ, ये कुर्सी पे हैं तो क्या हुआ, ये सत्ता में है तो क्या हुआ, ये अल्लाह ये हमें भेजेंगे, ये हमारा सौदा करेंगे। क्या इंसानियत खत्म हो चुकी है, क्या इंसानियत बेची जा चुकी है, क्या हमें पैरों के नीचे दबाया जाएगा। ए अल्लाह कौन ऐसा मुंसिफ है, कौन सा आदिल है, कौन सा जज है जो हमें सीने से लगाए। अल्लाह अल्लाह, जब गरीबों ने, जब इंसानों ने रब की बारगाह में इल्तिजाएं की, सदाएं लगाई, बच्चियां रो रो कर गिड़गिड़ाने लगी, अल्लाह तेरे मुकद्दर से हमने दुनिया देखी है, हमारी कौन सी खता है, हम अगर हमने जन्म लिया है, ए अल्लाह इसमें हमारी कौन सी गलती है। लेकिन ये इंसान है, जानवर अपनी बच्चियों से प्यार करते हैं, ये कैसे इंसान है, हमें अपने हाथों से जिंदा दबाते हैं। ए अल्लाह कब तक हमें सताया जाएगा, कब तक हमें मारा जाएगा, कब तक हम पर अत्याचार किया जाएगा। ए अल्लाह कोई मुंसिफ भेज दे, ए अल्लाह कोई जज भेज दे, ए अल्लाह कोई आदिल भेज दे, ए अल्लाह कोई कानून भेज दे। बेवाई रोई गिड़गिड़ाई, ए अल्लाह एक तो हमारा शोहर मिट चुका है, हमारी दुनिया उजड़ चुकी है, हमारा घर बर्बाद हो चुका है। ए अल्लाह ये कैसे इंसान है, ये कैसा मुआशरा है, हमारा मकान अलग है, हमारे बर्तन अलग है, हमें जानवरों पे बिठाल कर जुलूस निकाला जाता है, हम पर बकरियों की मांगनियां फेंकी जाती है, सदाकत का नाम नहीं, अमानत मिट चुकी है, हर तरफ दरिंदियत है, इंसानियत के नाम पर ये लोग धब्बा बन चुके हैं। जब इंसान गिड़गिड़ाए, औरतों ने आहो बुका किया, बच्चियों ने दामन को फैलाया, ए अल्लाह कोई मुंसिफ भेज दे, ए अल्लाह कोई आदिल भेज दे, कोई कानून आ जाए, कोई तो ऐसा मजहब आ जाए जो बच्चियों को हक दिला दे, जो बेवाओं को हक दिला दे, जो गरीबों को हक दिला दे, जो यतीमों को हक दिला दे। जब इंसान रोए और मक्का के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जब ये आवाजें परवास की गई, मक्का से ये आवाजें उठी थी, अल्लाह अल्लाह बाबे हिजाबत से जाके टकराई, रब की बारगाह में कबूल हुई, गैब से आवाज आई, अब मक्का के अंदर अब्दुल्ला के घर में आमिना के शिकम से मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेज रहा हूं। अब किसी बेटी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, अब किसी बेवा का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, अब किसी गुलाम को या कभी गुलाम को बाजार में बेचा नहीं जाएगा। अगर गुलाम हबशा का रहने वाला रंगत से काला बिलाल हो, अब उसे रंगे, अब उसे सताया नहीं जाएगा। इसलिए बिलाल हबशी को गुलामियत से निकाल के आशिकों का इमाम बनाने वाला आमिना का लाल आ गया है। सुभान अल्लाह।